हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करिए। इसमें पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक x और y होते हैं, हमें बताना है इनका मान क्या होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो 0 0 होते हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 1 1, दूसरा 1 0, तीसरा 0 0, चौथा 0 1। इसका सही उत्तर है सा 0 0। सेकंड वाला इसमें दिया हुआ है रेखिक बहुपद की घात होती है। हमें बताना है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें x यानी हमें चर तो दिखाई देता है पर चर की घात दिखाई नहीं देती। तो जो रेखिक बहुपद होता है उसकी घात 1 होती है। तो हमारे इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 3। इसमें हमारा जो बा है 1 वो सही उत्तर है इसका। थर्ड वाला हमारा दिया हुआ है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। बच्चों, परिमेय संख्या आपकी पीवटे क्यों की होती हैं, अपरिमेय संख्या करनी वाली संख्या होती हैं। जब भी हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन है। आ है परिमेय संख्या, बा है प्राकृत संख्या, सा है अपरिमेय संख्या, दा है पूर्णांक संख्या। इसमें हमारा सही उत्तर है सा अपरिमेय संख्या। फिर चौथा हमें दिया हुआ है रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का कौन सा हल होगा। आ में दिया हुआ है अद्वितीय हल, बा में दिया है कोई हल नहीं, सा में दिया है केवल 2 हल, दा में दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों देखो, इस समीकरण में हम यदि x का मान रखते जाएं मन से तो y के मान आते जाएंगे। ठीक है, यदि हम x का मान 1 रख दें तो 3 एकम 3, 3 और 5 8, y का मान 8 आ जाएगा। ऐसे x का मान यदि हम 2 रखें तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, y का मान 11 आ जाएगा। ऐसे मान आते जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है द अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर इसका अगला है हमारा 5वां, किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है। जो त्रिभुज है उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर अगला इसमें हमारा है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। इसमें आ दिया हुआ है 0, वा दिया हुआ है 1, सा दिया हुआ है 2, दा दिया है परिभाषित नहीं। इसमें हमारा सही उत्तर है आ 0 होती है। सेकंड प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है बहुपद x + 4 का शून्यांक निकालना है। बच्चों, हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के लिए x + 4 को 0 के बराबर रखेंगे। फिर हम +4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा तो -4 आ जाएगा। यानी हमारा x का जो शून्यांक आएगा वो किसके बराबर है, -4 के। तो इसमें हमारा सही उत्तर है -4। उसके बाद हमारा सेकंड वाला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 60 60 60, जब हम त्रिभुज के एक कोण को 60, दूसरे को भी 60 और तीसरे को भी 60 लें और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। इसलिए हमारे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। थर्ड वाला है जब दो आसान कोणों का योग 180 अंश हो तो वे कोणों का एक खाली स्थान बनाते हैं। हमें बताना है रेखीय युग्म बनाते हैं या समान युग्म बनाते हैं। बच्चों, आप सबसे पहले हम आसान कोण समझेंगे क्या होता है। आसान कोण होता है जिसका आधार और कोण, दो कोण बनाने वाली भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। एक ही शीर्ष से जब दो कोण बनते हैं एक भुजा के द्वारा तो उन्हें आसान कोण कहते हैं। तो ये हमने एक आधार लिया और ये हमने भुजा ली और जब हम इन दोनों को कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ रहा है। इस प्रकार क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बन रहे हैं इसलिए इस प्रकार के कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। फोर्थ वाला है हमारा 2 + करनी 3 + 3 ऋण करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है। आपको पता है जिस संख्याओं की करनी सॉल्व नहीं होती वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करके देखें। क्या है ये हमारे पास 2 धन करनी 3 + 3 ऋण करनी 3। इसका कोष्टक हमने खोला तो क्या लिखा है हमारे पास 2 धन करनी 3 + 3
ऋण करनी 3 हमने उतार लिया। इसके बाद प्लस करनी 3 से माइनस करनी 3 क्या हुआ, कट गया। 2 और 3 क्या बच रहा, 5 बच रहा है, हमारे पास 5 बच रहा है। 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या है। पांचवा हमारा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक खालिस्तान बहुपद है। खालिस्तान बहुपद है, हमें बताना है कि इस बहुपद की जो घात है वो कैसी है। तो देखिए इसमें क्योंकि सबसे बड़ी घात चर की क्या है, 2, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। इसका उत्तर आएगा द्विघात बहुपद। अगला वाला इसमें है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय खालिस्तान होता है। हम कोई से भी बहुपद को जब लेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो उसका एक अद्वितीय शून्यांक आता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, शून्यांक। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यांक होता है। अगला है हमारा इसी में सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर खालिस्तान का संग्रह प्राप्त होता है। बच्चों सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिलाते हैं तो कौन सा बड़ा वाला समुच्चय बन जाता है, वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह हमें प्राप्त हो जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या आएगा, वास्तविक संख्याओं का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है 0.45 प्लस 0.28। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हम जोड़े इनको, 0.45 और 0.28 को जोड़ा हमने। 5 और 8 13 की 3, हासिल का 1, 4 और 2 6 और हासिल का 1 7, दशमलव की दशमलव, 0 का 0, यानी हमारा फर्स्ट का क्या आया 0.73, जो कि ऑप्शन एफ में है। हमारा इसका फर्स्ट जोड़ी का ऑप्शन नंबर एफ सही है। दूसरा वाला हमें दिया हुआ है ऋण 306/9। इसको हम ऋण 306/9 को भाग दे तो क्या आएगा, देखिए हमने भाग दिया ऋण का ऋण 30, पहले हमने 9 से 30 में भाग दिया तो 9 के पहाड़े में 30 नहीं आता, क्या आता है 27 आता है। 3 बार में आया 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 4 बचे 36 हो गया, 9 चौके 36, यानी हमने जब इसको भाग दिया तो कितना आया -34। ये कौन सा ए, जो हमारा ए ऑप्शन है इसका सही जोड़ी इसमें आएगा। फिर थर्ड वाला है हमारा -4 गुणित -3.5, इनको हमें गुणा करना है। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर हमने 4 का गुणा 5 से किया, 4 पंजे 20 की 0, हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 क्या हो गए 14, और ये दशमलव की दशमलव, यानी हमारा जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो 14 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। फिर अगला इसका है हमारा -3.8 प्लस 1.8। प्लस और माइनस क्या होंगे, घटेंगे। जब हम 3.8 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो 8 से 8 पूरा कट गया, 3 में से 1 गए 2, माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ गया। फिर अगला हमारा है इसी में 2/5। 2/5 को हम भाग दें, सबसे पहले तो भाग नहीं जाने की दशमलव, 20 हो गया, 5 चौके 20, यानी 0.4 आया, जो कि ऑप्शन बी में है। फिर अगला इसका लास्ट वाला है 0.4/10। बच्चों जब भी नीचे 10 100 हो तो भाग देने का बहुत ही सरल नियम है, हम दशमलव को जितने नीचे 0 होते हैं उतने अंक आगे बढ़ा देते हैं। ये कितने 0 हैं, 1, तो हम दशमलव को यहाँ से इसमें लेफ्ट साइड हम बढ़ा देंगे तो ये आ गया हमारा 0.004। तो हमारा सही उत्तर इसमें डी है, 0.04। बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है इसका 5 ऋण 2 करनी 3 तथा 7 धन 2 करनी 3 का योग बताना है, यानी हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। हम जोड़ें इनको, 5 ऋण 2 करनी 3 लिखा, जोड़ना यानी योग यानी जोड़ना, हमने प्लस का निशान लगाया। उसके बाद 7 धन 2 करनी 3 लिखा, 2 करनी 3 ये माइनस में और ये प्लस में, ये कट गए, 5 और 7 कितने हो गए 12, यानी इनका योग कितना आएगा 12। अगला है 30 के पूरक का कोण का मान बताना है। पूरक कोणों का योग 90 अंश या 90 डिग्री होता है। एक कोण हमें 30 अंश का दिया, हमने लिख लिया, दूसरे को हमने x माना, तो हमने क्या लिखा 30 धन x बराबर 90 अंश। अब हमें x का दूसरे कोण का मान चाहिए तो हमने 30 का पक्षांतर कर दिया और 90 में से 30 को माइनस किया तो कितने आ गए 60 अंश आ गया, यानी दूसरा पूरक कोण 60 अंश का है। फिर अगला इसमें है 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या
बताना है। परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है a + b/2। a यानी पहली संख्या हमारी 0 है और दूसरी क्या है 1, हमने लिख दिया 0-1/2। शून्य का कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या को शून्य में जोड़ो तो वही की वही संख्या आएगी, यानी 1 आ गया बटे में 2, यानी 0 और 1 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ रही है 1/2। उसके बाद अगला है बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। भुज यानी x होता है और कोटि यानी y होता है। हमें इसमें भुज बताना है, पहले वाला भुज होता है, तो पहले कितना लिखा हुआ है 2, तो हमारे भुज का मान 2 है। अगला है अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। अपरिमेय संख्या बच्चों जिसकी करनी हल नहीं हो पाती वो सारी संख्या अपरिमेय कहलाती हैं और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते। तो इसमें देखिए करनी 3 लिख सकते हैं, करनी 2 लिख सकते हैं, करनी 7 लिख सकते हैं, करनी 11 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको करनी 3 लिखकर बता दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सारे उत्तर सही होंगे। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है करनी 3। इसमें अब अगला है यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतर कर दें और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आएगा, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया 2। अगला है 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 में हमें घात बतानी है। बच्चों जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है वो हमारे बहुपद की घात होती है। तो इसमें चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है 3, इसका सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न कथनों में सत्य और असत्य बताना है। इसमें पहला है 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है। बच्चों जिसमें हमें चर तो दिखाई देता है पर चर के ऊपर घात दिखाई ना दे वो रेखिक बहुपद होता है, यानी जिसमें चर की घात कितनी होती है 1। तो ये वाला हमारा, ये हमसे कह रहे हैं क्या रेखिक बहुपद है, ये सही उत्तर है। दूसरा इसमें है यदि 2 रेखाएं ए परस्पर प्रतिच्छेद करती है। जब हम 2 रेखाओं को एक दूसरे से प्रतिच्छेद कराते हैं तो उसमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं जो कि क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भी हमारा सिद्ध किया हुआ कथन है, इसलिए ये हमारा सही है। फिर थर्ड है इसमें करनी 3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों जिसकी करनी हल नहीं हो पाती वे सारी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। तो करनी 3 भी करनी इसकी हल नहीं हो पाती तो ये एक अपरिमेय संख्या है, पर यहाँ परिमेय लिखा है इसलिए ये गलत है। अगला है अचर बहुपद की घात 1 होती है। बच्चों जो अचर बहुपद होता है उसमें चर ही नहीं होता, जब चर नहीं होता तो उसकी घात भी नहीं होती, तो ये भी हमारा गलत है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। फिर अगला 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है कि हम 2 परिमेय संख्या ले लें, उनके बीच में हम चाहे जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो ये सत्य है। फिर अगला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कोई सा भी पूर्णांक ले लो आप, प्लस का ले लो या माइनस का ले लो। हम यदि 1 लें तो उसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, 1/1 एक परिमेय संख्या है। हम 0 पूर्णांक ले लें, 0 के बट्टे में भी 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे एक परिमेय संख्या होते हैं। ये भी हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद बच्चों।